नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। बुलंदशहर में दो साधुओं की हुई नृशंस हत्या के बाद एक बार फिर से राजनीति गरमाने लगी है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को फ़ोन करके पूरे मामले की जानकारी ली है और साथ में कड़ी कार्रवाई की मांग की है। इसी बीच शिवसेना नेता संजय राउत ने तंज कसा है कि इस मामले में सांप्रदायिक राजनीति नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब ये कि महाराष्ट्र पालघर में जो कुछ हुआ था और जिस तरीके से उसे सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की गई थी वैसा यूपी में न हो, यानी कि उन्होंने हिसाब चुकता करने की कोशिश की। खैर, ये बुलंदशहर हत्या मामले में जो अभी तक जानकारी मिल रही है उसमें गांव के ही एक युवक का नाम आ रहा है। बट इसी बीच में पालघर मसले को लेकर के बड़ा खुलासा हुआ है और ये खुलासा किया है वन विभाग की चौकी पे उस रात को तैनात सोनू बोरसा और प्रकाश बसवत ने। इन दोनों कर्मचारियों ने बताया है कि उस दिन वन विभाग की जो चौकी है उस पे ये लोग तैनात थे। रात 9 बजे के आसपास जो है वहाँ पे 2 से 3 हज़ार लोगों की भीड़ जो है लाठी डंडा लेकर के सड़क पे आ गई थी, क्योंकि बच्चा चोरी की अफवाह पहले से चल रही थी। इसी बीच में एक इको गाड़ी वहाँ पे गुजरी तो भीड़ ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो गाड़ी रुकी नहीं और आगे चली गई। फिर क्या होता है कि 15-20 मिनट के बाद वो गाड़ी वापस लौटती हुई दिखाई देती है। तो भीड़ ने क्या किया कि वन विभाग के जो दोनों कर्मचारी थे उनसे कहा कि जो आपका गेट है वो बंद कर दीजिए, सामने से गाड़ी आती हुई दिखाई दे रही है, ताकि उसे रोक सकें। और ये दोनों ने ये भी बताया है कि उन्होंने ये भी धमकी दी कि नहीं ऐसा करोगे तो हम तुम्हें मार डालेंगे। तो बसवत के मुताबिक जैसे ही फाटक बंद किए गाड़ी रुकी तो भीड़ में से एक शख्स ने गाड़ी के टायर में तीली डालकर उसकी हवा निकाल दी। बसवत ने जब गाड़ी में सवार लोगों से पूछा कि वे कहां से आ रहे हैं और किधर जाना है तो उन्होंने बताया कि त्र्यंबकेश्वर की तरफ से आ रहे हैं और उन्हें सिलवासा की तरफ जाना है, यानी कि दादर नगर हवेली जो है उधर जाना है। चूँकि पुलिस ने उन्हें आगे नहीं जाने दी इसलिए वे वापस कांदीवली की तरफ लौट रहे हैं। कांदीवली से मतलब मुंबई की तरफ। फिर भीड़ ने इसी बीच में क्या किया कि चोर चोर चिल्लाते हुए गाड़ी पे पत्थर बरसाने लगी और तीनों को गाड़ी में मौजूद रहते हुए उस गाड़ी को पलट दिया। विभाग के कर्मचारियों के इन दोनों के मुताबिक वरिष्ठ अधिकारी को उन्होंने तत्काल इसकी जानकारी दी और उस अधिकारी ने जो है पुलिस को जानकारी दी, लेकिन पुलिस की टीम करीब 2 घंटे बाद मौके पे पहुंची। बसवत को कहना है कि जिस रास्ते से पुलिस को आना था उसमें जगह जगह इन लोगों ने पत्थर डाल करके रास्ता बंद किया हुआ था। संभवतः ऐसा इस वजह से हुआ था कि क्योंकि वहाँ पे बच्चा चोरी की अफवाह कई दिनों से चल रही थी तो कोई गाँव में घुस ना आए, इसलिए ऐसा किया गया। इन वन विभाग के कर्मचारियों के मुताबिक शुरुआत में सिर्फ 10-12 पुलिस वाले ही मौके पर पहुंचे थे, जब हिंसक भीड़ में हजारों लोग थे। पुलिस कर्मियों के साथ गांव की सरपंच चित्रा चौधरी जो कि बीजेपी से हैं और जिला परिषद के सदस्य काशीनाथ चौधरी जो कि एनसीपी से हैं वो भी मौके पर पहुंच गए थे। ये कर्मचारी बताते हैं कि इन्होंने भीड़ को समझाने की कोशिश की थी, यानी कि चित्रा चौधरी जो पहले से कहती रही है कि उन्होंने भीड़ को समझा करके 2 घंटे तक रोके रखा पुलिस के आने तक, और उनका इशारा काशीनाथ चौधरी की तरफ रहा है कि उन्होंने जो है मदद नहीं की। वो उसमें सच्चाई नज़र आ रही है, बट काशीनाथ चौधरी ने भी से इन लोगों ने बातचीत की थी तो पता ये चला था कि उन्होंने भी भीड़ को समझाने की कोशिश की थी, बट भीड़ ने उनकी नहीं सुनी थी। और इसी दौरान वन विभाग की चौकी से निकाल करके जब पुलिसकर्मी साधुओं को ले जा रहे थे, कल्प वृक्ष गिरी जी महाराज और जो है सुशील गिरी महाराज, तो और उसके बाद जो ड्राइवर है उनको, तो भीड़ ने हमला बोल दिया और दोनों साधुओं और जो भीड़ ड्राइवर था नीलेश, उसको नीलेश तेलगढ़े उसको पीट करके मार डाला था। इस मामले में 110 लोगों की गिरफ्तारी हुई जिसमें 9 नाबालिग थे, लेकिन अभी भी राजनीति जारी है। बट अब ये जो दोनों वन विभाग के कर्मचारियों ने बताया है कि ये लोग वहां से क्रॉस कर चुके थे, आगे जब पुलिस ने उनको नहीं जाने दिया था फिर लौट के आ रहे थे और तब ये घटना हुई थी। और साथ में अब ये दोनों कर्मचारी ये भी कह रहे हैं कि अभी भी उन्हें जो है धमकाया जा रहा है, लेकिन ये हकीकत जो उन्होंने सामने लाई है इसमें काफ़ी हद तक दम दिख रहा है। पुलिस अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू।
इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।